नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग संत कबीर दास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं ही, आपके लाइफ आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें ये परिवर्तन ला सकते हैं। इनके दोहे ना, आहा बहुत लाजवाब होते थे। लाजवाब इन द सेंस मिठाई वाला लाजवाब नहीं, मिठाई देख के मुंह में पानी आ गया वो वाला नहीं। आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपके लाइफ में बदलाव आएगी। इनके बातों को समझते हैं ना, तो बहुत गहरी गहरी बातें ये कह जाते थे अपने छोटे छोटे से पद में। तो इनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में है। देन देखिए आज क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो टोटल 3 टॉपिक्स आज कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इनके परिचय के बारे में देखेंगे कि कबीर दास जी थे कौन आखिरकार, और इनका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए साहित्यिक परिचय, इनका परिचय देखेंगे, जन्म कब हुआ और ये मतलब डेथ कब हुआ, मरे कब। और तो इस तरीके से सेकेंड ये पठित पदों के आधार पर कबीर के विचारों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे होंगे, आ जाता है, तो इसको भी कवर कर लेंगे। देखो अगर इसको पढ़ना है ना पठित पदों के आधार पे, तो आप सारे पद पढ़ लेते हैं ना, तो इनके विचार अपने आप लिख देंगे। कौन कौन से पद आपके एग्जाम में आएंगे? ये टोटल 10 पद हैं, टोटल 10 साखियां हैं आपके सिलेबस में दिए हुए। यही 10 में से आपको पढ़ने हैं। अगर आप इस 10 को पढ़ लेते हैं, 10 के अर्थ को समझ लेते हैं, 10 के 10 अर्थ को समझ लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में बना देंगे। कबीर के विचार, क्योंकि इनके जो 10 पद हैं इनमें जब जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो इनके सारे विचार यहाँ पे दिख जाएंगे। कबीर अपने विचार से क्या बताना चाहते हैं, कबीर के विचार कैसे थे, वो यहाँ पे नहीं लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, गौरव गोविंद तो एक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आंसर बनाया आप लोग के लिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही वाला बात है, गुरु गोविंद तो एक है, फिर उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे में गया है। ठीक है, तो ये कर लेते हो ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो 2 चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीज नहीं, 2 ही चीज पढ़ेंगे। एक इनका साहित्यिक परिचय एंड दूसरा पद। बाकी ये थर्ड वाला चीज अपने आप हो जाएगा अगर इनका पद अच्छे, इनका साखियां अच्छे से पढ़ लेते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में। ओके, तो कबीर दास जी कौन थे? देखिए कबीर दास जी हमारे भारत के एक बहुत ही महान कवि के साथ साथ ये बहुत महान संत भी थे अपने समय के। कबीर दास जी भारतीय समाज के मध्यकालीन यानी मेडाइवल, ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हो वही वाला। तो कबीर दास जी भारतीय समाज के मध्यकालीन संतों के अग्रगण्य कवि थे, संत थे। यानी उस समय और भी संत थे, कबीर के समय और भी संत थे, लेकिन सबसे ज्यादा आगे अग्रगण्य कौन थे? प्रतिनिधि सबका कबीर दास जी कर रहे थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था संवत कैलेंडर के अनुसार, ये संवत कैलेंडर जो है इंडियन कैलेंडर, ठीक है, तो संवत कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म 1456 ईस्वी में हुआ है। बट यहां पर एक चीज याद आपको रखनी है कि इनका जो अदर कैलेंडर है उनके अकॉर्डिंग इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है, 1398 में। तो ये दोनों डेट ऑफ बर्थ इनका याद रखना है, 1456 संवत के अनुसार, लेकिन अदर कैलेंडर के अनुसार 1398 में इनका जन्म हुआ है। तो लगभग लगभग 60 सालों का यहाँ पे अंतर है दोनों में। अदर कैलेंडर में कुछ और बता रहा है, यहाँ पे कुछ और है। तो संवत हम लोग चूंकि इंडियन है तो संवत वाला याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कबीर दास जी का जन्म 1456 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा, ऊपर से ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। अब चूंकि विधवा को बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, तो इसी लाज शर्म की वजह से, लोक लाज वश की वजह से इनकी जो माता जी थी, विधवा माता जी, उन्होंने अपने बेटे को तालाब किनारे फेंकाई। उस तालाब का नाम था लहरतारा तालाब। नए नए जन्मे कबीर जो को ये तालाब किनारे फेंकाई, क्योंकि क्यों फेंकाई? लोक लाजवश की वजह से। अब जब इनको तालाब किनारे इन्होंने फेंक आए जो कबीर जी थे, तो अब कबीर जी का पालन पोषण कैसे होगा भाई, क्योंकि इनकी माँ तो फेंक आई। अभी तो रोते रोते वहां पे तालाब पे रो रहे थे। तो इनको रोते हुए 2 जो दंपत्ति थे वो देखो नीरू नामा नामक ने, निसंतान जुलाह दंपत्ति ने देखा कोई वहां पे रो रहा है, तो उनको उठाया, उनको पाया, और उनका पालन पोषण इन्होंने ही किया है। तो नीरू नामा नामक निसंतान माने जिसका संतान नहीं होता है, बांझ हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसको उस जुलाह दंपत्ति ने उनको पाया
और उसका पालन पोषण किया। कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर बहुत सारी लाइनें नहीं लिखी गई है, थोड़ा सा और इनका जीवन परिचय देखते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, जीवन परिचय इनका लिखिएगा। कबीरदास जी जो थे ना, एक महान विचारक, इनके विचार बहुत ही अच्छे होते थे। तो एक ऐसे महान विचारक थे, प्रतिभाशाली महाकवि थे। इनका जो जन्म था 1456 संवत के अनुसार, लेकिन अदर कैलेंडर के अनुसार 1358 ईस्वी में हुआ है। और इनका जो समय माना जाता है, उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? लोधी वंश। लोधी वंश का शासन चल रहा था और उसी समय के हमारे कबीर जी हैं, ठीक है। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कबीर जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सभी रचनाओं के कलेक्शन को बीजक कहा जाता है, बीजक, उस पर हम लोग आएंगे। देखो, कबीर जी जो थे, कबीर जी निरक्षर आदमी थे। निरक्षर मतलब समझते हो? अनपढ़, गवार, ठीक है, मूर्ख। तो क्या कबीर जी मूर्ख थे? अब आप सवाल ये उठता है, अगर कबीर जी मूर्ख थे तो इतना बढ़िया बढ़िया दोहा कैसे लिख देते थे? गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाओ बलहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो बताए कबीरा। तो बताओ, तुम सवाल तो उठाओ यार, बोलो सर, अगर ये निरक्षक आदमी थे, यानी अनपढ़ मूर्ख गवार थे, तो इतने बड़े बड़े दोहे, इतने अच्छे, इतने ज्ञान भरे दोहे कैसे लिख देते थे ये? तो भाई इनको ना तो लिखना आता था। देखो यहाँ इस लाइन में, ये खुद की पद में इन्होंने अपने आप की बेइज्जती करी है। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ना तो मैंने कभी कागज छुआ और ना ही कभी कलम स्याही देखी है, ना ही उसको चलाया है कलम से, कभी ना कुछ लिखा है, ठीक है। इसीलिए ये मूर्ख निरक्षक आदमी थे, क्योंकि इनका शिक्षा दीक्षा कभी हुआ ही नहीं। शिक्षा दीक्षा बचपन में इन्होंने किया ही नहीं। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था कबीरदास जी का। अब सवाल ये है कि इनको पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था, ये निरक्षक थे, तो इन्होंने इतना अच्छा काव्य कैसे लिखा? इनका इतना अच्छा अच्छा पद कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि एक पद और भी फेमस है आपके समक्ष, आप इसको जानते होंगे, जैसे कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ठीक है, ये वाला भी तो आपको पता है ना। तो जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़न रहन दो म्यान। तो इस दोहे को कौन लिखा करता? देखो, बात कुछ यूं है, कबीर जी सच में मूर्ख थे, अनपढ़ थे, गवार थे। इनको शिक्षा दीक्षा कभी नहीं हुई, पढ़ाई लिखाई से इनका कोई कोई, ना तो कोई ट्यूशन गए, ना ही यूट्यूब था उस समय पे, कुछ नहीं था। कलम तो उठाया ही नहीं, ना कागज इन्होंने देखा है कभी जिंदगी में। बट सुनो, इनको बोलना बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। अब इनके स्टूडेंट थे, जो ये बोलते थे इसके स्टूडेंट छापते जाते थे। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आपको बोले थे कॉपी किताब लेके बैठिएगा जब भी पढ़ रहे तो आपने कॉपी किताब लेके बैठा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब ये बोलते थे इसके स्टूडेंट लिखते जाते थे। अभी इन्होंने तो कभी, कबीर ने अपने से कभी कुछ नहीं लिखा। जितना भी आप आज पढ़ते हैं ना कबीर दास जी के बारे में, जितने दोहे हैं ना, कबीर ने लिखा ही नहीं है। इनके दोहे इनके शिष्य ने लिखा है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास जी का जो जन्म है काशी में हुआ था। काशी यानी बनारस, उस समय बनारस को वाराणसी कहा जाता था, ठीक है। तो इनका जो है जन्म बनारस यानी काशी में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम लिख लीजिएगा, इनकी पत्नी का नाम लोई था। और इनके एक पुत्र थे, एक पुत्री थी, बेटा बेटी एक एक थी। पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम था कमाली। पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम था कमाली, ओके। इनके जो टीचर थे, इनके टीचर बहुत अच्छे थे। कबीरदास जी के जो टीचर थे उनका नाम था रामानंद। रामानंद इनके टीचर का नाम था, इनके गुरु का नाम था। कबीरदास जी के गुरु का नाम बताइए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो क्या बताइएगा? रामानंद, ओके। और इन ये क्या लिखा करते थे? तो एक बहुत ही महान कवि थे और इनको काव्य माधुरी यानी काव्य लिखना बहुत पसंद था। ये काव्य लिखने के बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए, ये क्या क्या प्रमुख रचनाएं इनकी थी। इनकी साखियां, ये सभी, इनके दोहे, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है।
लेकिन याद रखना, इन्होंने कभी से अपने से कभी कुछ नहीं लिखा। इनके जितनी भी चीजें लिखे पढ़ते हैं हम लोग, सभी इनके स्टूडेंट ने लिखा है। इनकी जो भाषा थी, सद्धु कड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। और इनका जो मृत्यु होता है संवत के अनुसार, अगेन संवत के अनुसार इनका जो मृत्यु होता है 1575 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1575 में इनका मृत्यु हो जाता है। लेकिन आदर कैलेंडर के अनुसार, भारतीय कैलेंडर संवत के अनुसार इनका मृत्यु 1575 में हो जाता है, लेकिन अदर कैलेंडर के अनुसार इनका जो मृत्यु है 1518 ईस्वी में होता है। ठीक है, दोनों कैलेंडर का याद रखिएगा। 1575 में इनका संवत के अनुसार मृत्यु हुआ, लेकिन अदर कैलेंडर, विदेशी वाले कैलेंडर के अनुसार इनका जो मृत्यु है 1518 ईस्वी में होता है। और कबीर का जो अधिकांश जीवन है, इनका जो अधिकांश लाइफ टाइम है, वो कहां पर बीता है? अधिकांश इनका जीवन व्यतीत हुआ है काशी में ही, बनारस में ही अपनी ये लाइफ गुजार देते हैं। और चूंकि इनकी तो ओरिजिनल माँ इसको छोड़ी आई थी, तो इनकी जो पूरा पालन पोषण करती है, ये इन्हीं के घर में रहते हैं और इनके जो गुरु होते हैं उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये इनका जीवन परिचय है। इतना जितना भी मैंने बोला उतना अगर याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। कबीर जी इस लाइन से ये भी देखो आगे फिर क्या लिखते हैं, उन्होंने खुद को कहा है मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मासी कागज छुओ नहीं मतलब मैंने कभी ना कागज छुआ है, ना देखा है, और ना ही कलम पकड़ा है, और ना ही कभी लिखा है। ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी चारों युगों की नॉलेज है। कैसे? ज्ञान है। कैसे? तो इस दोहे से, इस लाइन से कबीर जी हम लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। क्या बिना कलम पकड़े, बिना किताब पढ़े, बिना कागज छुए क्या कोई इंसान इतना महान बन सकता है कबीरदास जी से जैसा? जी हाँ, बन सकता है। आप कबीरदास जी को ही देख लो। कबीरदास जी ने कभी ना कागज छुआ है, ना ही कभी कलम पकड़ा है, ना कभी लिखा है, फिर भी ये इतने महान है। महान है कि नहीं? तो इस लाइन से कबीर जी बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, या फिर अगर आप एक सच्ची आत्मा को पाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, या परमात्मा को पाना चाहते हैं, या सत्य से सामना करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो क्या किताब से बनना पॉसिबल है? तो कबीर जी ने पूरा खंडन किया है। कबीर जी ने कहा है कि अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, एक सत्य को पाना चाहते हो, अपने आत्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा को दिखना चाहते हो, तो आपको ये किताब से पॉसिबल नहीं है। जितने भी वेद पुराण है, कुरान है, ठीक है, सभी फ्लॉप है, यानी इनसे पॉसिबल नहीं है। किताब बस आपके दिमाग में जानकारी का कचड़ा भरता है, किताबी कीड़ा आपको बनाता है। अगर आप सत्य को पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी आत्मा से भेंट करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, या परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो किताब से पॉसिबल नहीं है। किताब बस आपके दिमाग में जानकारी कचरा भरता है। कबीर जी कहते हैं जो ज्ञान पुस्तकों से बढ़ के पाया जा सकता है उस पे आप लोग फोकस करिए। किताब बस आपको जो है ना क्या बनाते हैं, किताब बस आपको जानकारी का कचरा आपके दिमाग में भरते हैं। ठीक है, आज के डेट में देख लो, किताब पढ़ने से बहुत सारे इंसान में अहंकार आ जाता है, नहीं आ जाता है? टॉपर्स लोग को देखना, जितने भी टॉपर्स आपकी क्लास में होगा अहंकारी टाइप के होंगे। तो बेटा अगर सच में अगर पाना चाहते हो ना, सत्य को देखना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, या फिर अपने आत्मा को, अंतरात्मा को जानना चाहते हो, तो किताब वो नहीं करके देगी। उसके लिए तो आपको कुछ और ही करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि कबीर जो थे, एक उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा के वो धनी आदमी थे। अभी विलक्षण क्या होता है? तो विलक्षण देखो, विलक्षण, जिनके अंदर लक्षण तो थे लेकिन औरों से बहुत अलग थे। तो इनके जो सीखने की प्रवृत्ति थी, ज्ञान को पाने की प्रवृत्ति थी, औरों से अलग थी। ठीक है, ये रटने से ज्यादा सीखने पे ध्यान देते थे। इसी के कारण ये विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, साधु संतों के साथ इनकी संगति हुआ करती थी। अब जैसे फ्रेंडशिप करोगे, जिसके साथ आप फ्रेंडशिप करोगे वैसे आप बन जाओगे, सीधी सी बात है। तो कबीरदास जी जो थे, उनके जो संगति थी, साधु संतों के साथ ये रहा करते थे, इनकी संगति थी। और वो जो साधु संत थे वो छोटे मोटे साधु संत नहीं थे, उच्च कोटि के थे, और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त भी इनको हुआ, क्योंकि इनकी जो संगति थी साधु, महान महान साधु संतों के साथ हुई थी।
ठीक है। कबीर बड़े ही क्रांतिकारी विचार के थे। बड़े ही क्रांतिकारी विचार कहने का मतलब है, ये इनके पदों को पढ़ेंगे, इनकी साखियों को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने क्रांतिकारी थे। समाज में जितनी भी बुराइयां चल रही होती थी उनका खुल का सामना करते थे, खुल को ट्रोल करते थे, यानी खुल की मजाक उड़ाते थे। जैसे कि पहले के जमाने में अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, और समाज में जो बुराइयां चल रही है, प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा, जितनी भी चीजें हैं, उस समय तो और बहुत ज्यादा थी। हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का, 1456 ईस्वी का। तो उस समय तो बहुत ज्यादा इस सब समाज में खराबियां थी। तो उसका जो कबीर है ना, क्रांतिकारी रूप से विरोध करते थे। ठीक है। उनके इस गुण ने ही उन्हें एक अखड़पन दिया तथा उनकी भाषा को प्रभावशाली बना दिया। उनके यही गुण ने इनको थोड़ा सा मजबूत बनाया, अखड़पन दिया, और उनको यही भाषा ने उनको पूरी दुनिया में फेमस करवाया, प्रभावशाली बनाया। ठीक है। उनकी निर्भीकता, निर्भयता, ठीक है, निडरता और आत्मबल। ठीक है। आत्मबल मतलब समझते हो, विल पावर, विल पावर। तो आत्मबल कुट-कुट कर भरी थी। ये सभी क्वालिटी कबीर के दास अंदर थी। अपने चिंतन, दृष्टिकोण और सिद्धांतों से उनकी गहन आस्था थी। ये चिंतन बहुत ज्यादा सोचा करते थे, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाया करते थे। चिंतन, दृष्टिकोण और सिद्धांतों में उनकी गहन आस्था थी। ठीक है। कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य तत्व ग्रहण कर राम भक्ति में लीन हो गए। कबीर ने रामानंद से क्या करा, अपना शिक्षा दीक्षा लिया। ठीक है। कौन वाला शिक्षा दीक्षा, कॉपी किताब वाला नहीं, मुजवानी तो लिया। उसके बाद राम की भक्ति में लीन हो गए। कौन से राम, पूज मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, वो वाले राम नहीं। कबीर जी के जो राम थे वो अलग थे। इन्होंने राम के भक्ति में लीन हो गए। कबीर का जो राम था दशरथ पुत्र ना होकर के अतियुक्त पुरुष है, जिसे ज्ञान तथा साधना से प्राप्त किया जा सकता है। तो इनके जो राम थे वो अतियुक्त पुरुष थे, जिनको आप अगर अच्छे से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है, अच्छे मन से उनको पुकारते हैं, ठीक है, और अगर आपके अंदर ज्ञान साधना होगा तो आप इनके राम को पा सकते हैं। तो ये राम भक्ति में लीन हो जाते हैं अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद, रामानंद से लेने के बाद। ठीक है। कबीर की रचनाएं को भिजक नाम में मिलती है। कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं, चूंकि कबीर ने अपनी जितनी भी रचनाएं खुद से नहीं लिखी है, इनकी जितनी भी रचनाएं इसके स्टूडेंट ने लिखी है। अब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं में आपको साखियां पद भी मिल जाएगा, ठीक है, रामायणी भी मिल जाएगा, शबद भी मिल जाएगा। तो सभी के कलेक्शन को एक नाम दिया गया है बीजक। देखिए, कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं, ऑल ओवर सभी रचनाओं को मिला करके कबीर की रचनाओं को बीजक नाम दिया गया है, बीजक कहा जाता है। और इस बीजक में टोटल 3 पार्ट हैं। ठीक है। कैसे आपके साइंस किताब में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कबीरदास जी के बीजक के 3 पार्ट है, साखी, शबद, रामायणी। अब ये साखी, शबद, रामायणी क्या होता है, ये भी तो क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज ए साखी, शबद एंड रामायणी। तो क्वेश्चन बन रहा है, तो देखिए, साखी मतलब होता है पद, दोहे। कबीर जी के जितने भी दोहे पढ़ते हैं, साखी को ही दोहे कहते हैं, दोहे को ही साखी कहते हैं। ठीक है। साखी को अर्थ होता है साक्षी, साक्षी मतलब होता है दोहा। और इनके जितने भी दोहे मिले हैं हमारे इतिहास में, वो या तो राजस्थानी भाषा में मिले हैं, या पंजाबी में मिले हैं, या खड़ी भाषा में मिले हैं, खड़ी बोली में। तो इनके दोहे इस तरीके से मिले हैं। अच्छा, ये शबद क्या होता है? शबद मतलब शब्द होता है, इसका अर्थ शबद मतलब शब्द, जिसमें इनके बहुत सारे पद हैं, गेय पद। और इनकी जितनी भी पद मिले हैं हमारे इतिहास के स्रोत से, इनके सारे के सारे पद ब्रज भाषा में हुआ करते थे, पूर्व बोली में हुआ करते थे। मतलब इसके स्टूडेंट ने जो भाषा यूज की थी इनके पद को लिखने के लिए, वो ब्रज भाषा थी और पूर्वी बोली थी। और रामायणी मतलब थर्ड पार्ट रामायणी था। रामायणी मतलब होता है रामायण। ठीक है। इसमें क्या इन्होंने लिखा है, इसमें रामायणी में आपको ज्यादातर चौपाई, दोहा मिलेगा। ये भी जो है ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली में लिखा गया है। ठीक है। तो रामायण से रिलेटेड दोहा रामायणी में मिलता है। देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा, रामायणी। ठीक है। रामायण, साखी मतलब पद, शबद मतलब शब्द। ठीक है। तो ये टोटल 3 पार्ट है इनके।
और साखियां दोहा छंद में है, मतलब साखिया में दोहा है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। उनमें ज्ञान दर्शन और अनुभव की बड़ी उच्च बात कही गई है। अगर आप इनके साखी को या रामायणी को शब्द को पढ़ लेते हैं तो उनमें जो है ज्ञान दर्शन, तो ये ज्ञान दर्शन जो होता है नॉलेज है और अनुभव एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करी गई है। आप अगर कबीरदास जी के एक एक दोहे को, अगर एक एक शब्द को आराम से पढ़े, ध्यान से गौर से देखेंगे ना, तो उसमें मतलब इतना ज्यादा गहराई वाला बात होता है, इतना बढ़िया मीनिंग छुपा हुआ होता है, बस समझने की देर होती है। तो इनकी जो बातें थी बहुत अच्छी होती थी और बहुत कड़वी भी होती थी बुरे लोगों के लिए। इन पदों में कहीं तो अंधविश्वास रूढ़ियों पर प्रहार किया है, मतलब कबीरदास जी ने उस समय जो समाज में अंधविश्वास चला आ रहा था, गलत चीजों पे सब लोग ध्यान देते थे, विश्वास करते थे, तो वो अंधविश्वास पे ये अपने दोहे के माध्यम से उसको बहुत ही कड़ा प्रहार किया है। और रूढ़ियों को, जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, यानी जो पुराने सोच के लोग हुआ करते थे, जैसे कि दहेज प्रथा ये सभी जो चलाते थे, सती प्रथा, तो वैसे वैसे लोगों को भी इन्होंने प्रहार किया है। रूढ़ियों मतलब पुराने सोच वाले लोग, पुराने नीतियों, पुराने धर्म पे, धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग पे भी कबीरदास जी ने प्रहार किया है। ओके। और कहीं इनमें उत्कृष्ट प्रेम, लालसा, मिलन के लिए व्याकुलता एवं विरह का अहस्य वेदना की बहुत सुंदर और मार्मिक व्यंजन हुई है। तो इनके पद में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज आपको मिलेगी। उत्कृष्ट प्रेम, लालसा पता चलेगा इनके पद में। इनके पद में पढ़ेंगे तो आपको मिलन के लिए व्याकुलता के 2-3 पद इनके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। विरह के अहस्य मतलब दुख के घड़ी का जो हस्य वेदना है कि बहुत सुंदर और मार्मिक व्यंजन हुई है, बहुत सुंदर से लिखा गया है। कबीर ने परंपरा से प्राप्त सभी काव्य रूपों का प्रयोग अपनी रचना में किया है। इन्होंने जितना भी सीखा उन्होंने अपने काव्य रूपों में प्रयोग कर दिया है। सर्वाधिक लोकप्रिय साखी, इनके सर्वाधिक जो है, इनके बीजक के टोटल 3 पार्ट थे, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कौन कौन से हैं? साखी, यानी इनके दोहे सबसे ज्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। और रामायणी, यानी रामायण के जो चौपाई वगैरह हैं ये काफी ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, ठीक है। और इनकी नीति परक रचनाएं अति लोकप्रिय है। इनकी नीति परक रचनाएं जो हैं वो भी लोकप्रिय है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवाद यानी मिस्ट्री का अनोखा प्रयोग किया है। ठीक है, इनके पद को पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा रहस्य जैसी चीजें भी आपको मिलेगी। रहस्यवाद का इन्होंने अपने पद में बहुत ही अनोखा प्रयोग किया है। वे महान समाज सुधारक भी थे। तो कबीर जी जो थे भारत के एक बहुत ही बड़े महान कवि थे। ठीक है, बहुत बड़े महान संत थे, उसके साथ साथ वो महान समाज सुधारक भी थे। महान समाज सुधारक कैसे कह सकते हैं? तो इन्होंने समाज में जो अपने पद के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज में जो परिवर्तन लाया, समाज में जो चेंज लाया, वो कम है क्या? तो ये महान, तो इसीलिए इनको बोला जाता है महान समाज सुधारक। समाज में सुधार लाने वालों को समाज सुधारक कहा जाता है। तो इनके पद से बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे। बहुत सारे लोग इनके पद को पढ़ने के बाद, इनको सुनने के बाद गलत काम को छोड़कर अच्छे काम में चले आते थे, अपना रास्ता बदल देते थे। तो इन्होंने सबको प्रभाव किया है अपने समय में, प्रभावशाली थे पूरी तरीके से। ये बहुत ही बड़े महान समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज में वो व्याप्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पदों में स्थान दिया है। बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे यहाँ पर गैप नहीं दिया है, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, गलती हो गई है प्रिंटिंग में थोड़ा सा। तो देखो, समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी गलत कामें हो रही थी, उन पे लोगों का ध्यान कैसे जाए, उन पे लोगों को कैसे सोचे। तो कबीर जी ने अपने पदों में इनको एक प्रमुख स्थान दिया है। समाज में जितनी भी बुराइयां चल रही है, जितनी भी गलत चीजें चल रही है, इन्होंने अपने पद में लिख दिया है। और जब जब लोग इनके पद को पढ़ेंगे तो समाज के बारे में, समाज में क्या गलत चल रहा है, क्या बुराइयां हैं, पढ़ के समझेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। तो इसीलिए कहा गया समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने पद में इस सभी को, बुराई चीजों को, गलत चीजों को प्रमुख स्थान दिया है। कबीर ने अपनी रचना में जन सामान्य यानी नॉर्मल लोगों को लिए अपार प्रेम, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार, असीम मंगल कामना, उनकी लाइफ अच्छल हो, मंगलमय हो, और रचनात्मक संदेश सभी को दिया है। नॉर्मल लोगों के लिए, जन सामान्य लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इनके क्या है, क्या है इनके कुछ जीवन परिचय, साथ ही साथ साहित्यिक परिचय है। तो ये एग्जाम में आता है, 10 नंबर का आता है, लिख दीजिएगा।
ठीक है, कुछ और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कबीर दास जी के नाम पे टोटल हिंदी में 65 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित हो चुकी है, मतलब मार्केट में आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, कबीर दास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं हैं, जिनमें से 43 जो है वो मार्केट में प्रकाशित हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर के दोहे का संकलित है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, उनमें भी कबीर के दोहे वहां पे संकलित मिलेंगे आपको। यहाँ पर अंधविश्वास रूढ़ियों का जो बात बताया गया था, वहां पर थोड़ा सा और लिख सकते हैं आप लोग कि कबीर जी ने जाति पाति छुआछात का विरोध खुलेआम किया है अपने पद के माध्यम से। ठीक है, हिंसा का विरोध किया है, सभी लोग को सिखाया है हिंसा मत करो, लड़ाई वगैरह नहीं करो, इससे नुकसान ही होता है। जैसे कि अभी यूक्रेन वर्सेस रशिया चल रहा है, तो देख रहे हो आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है। राजा जो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, वो सबको कुछ हो रहा है नहीं ना। तो हिंसा का विरोध किया है, जात पात छुआछात इस सब का विरोध किया है। ठीक है, और सांप्रदायिकता का भी इन्होंने खुल के विरोध किया है। ठीक है, इनके जब दोहे पढ़ेंगे ना, टोटल दोहे पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा इन्होंने किस किस का विरोध किया है। यानी सभी रूढ़ियों आदमियों का विरोध किया है। इस तरह के सभी पुराने सोच वाले, घटिया सोच वाले लोगों का इन्होंने, कबीर ने खुल के विरोध किया है। इतना आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, इनफ होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पठित पादों के आधार पर कबीर के विचारों का उल्लेख करिए। अगेन ये वाले हम लोग कर लेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आप अपना आंसर लिख लेंगे। ये शुरू करते भी, सबसे पहले टोटल 10 हैं, तो इसको हम लोग कैसे शुरू करेंगे? गुरु गोविंद तो एक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। शॉर्ट वीडियो समझते हो, यूट्यूब पे एक फीचर है शॉर्ट, तो मतलब टोटल 10 वीडियो आएगा शॉर्ट पे, 1 2 3 4 5 6 10 है ना, टोटल 10 शॉर्ट वीडियोस आएंगे, 10 देख लेना, आराम से तुम्हारा कवर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसका नोट्स अगर आप लिखना चाहो, ये वाला पहले मत पढ़ना, इसको समझ लेना तभी ये पढ़ना। वैसे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहां पे जाओ, ES पॉइंट सर्च करो, मेरा चैनल मिलेगा, वहां पे सर्च करना, फाइल सेक्शन में जा करके ये नोट आपको मिल जाएंगे। और इसके भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, इसके भी नोट्स बहुत जल्दी वहां पे डाल दूंगा बना के, तो वहां पे भी मिल जाएगा अर्थ के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।